जरा इसमें दिमाग लगाओ। यदि आपने ये सॉल्व कर लिया, समझ लीजिए आपको अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट और टॉपिक आपके समझ में आ जाएंगे, ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ में कहता हूं। यदि आपने ये सवाल अपने मन से कर लिया, ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन यदि आपने अपने मन से कर लिया तो समझ लीजिए आपके अलजेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट और टाइप आपको समझ में आ जाएंगे। ये आपका भाई कह रहा है। बताइए कि 4x प्लस 1/6x बराबर में आपको 3 दे रखा है और आपसे पूछ दे कि 4x माइनस 1/6x की वैल्यू क्या होगी। ये प्लस है और आपको माइनस याद करना है। हमने आपको बताया था कि जब x प्लस 1/x बराबर में आपको 4 दे रखा हो या कुछ भी हो, एनी नंबर या n कंसीडर कर लीजिए, हमने मान लिया यहाँ पे 4, और आपको याद करना हो कि x माइनस 1/x मतलब प्लस वाला दिया रखा हो और आपको माइनस वाला पूछ दे, तो इसका हमने फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला होता है? अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 4। हमने ये भी बताया था कि ये फार्मूला कहां से आता है, इसमें कौन सा फार्मूला लगता है, तो इसमें फार्मूला। हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपना प्यारा सा टॉपिक अलजेब्रा चल रहा था और हमने प्रीवियस क्लास में अलजेब्रा के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ में अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं, समझते हैं और मैथ से मोहब्बत करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो मैं यही कहूंगा कि ये क्लास आपको जरूर देखनी है और लास्ट तक देखनी है, क्योंकि इसमें हम कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके एसएससी, सीजीएल मेंस और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो हम आज सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ में। और मैं यही कहूंगा कि ये वाली क्लास यदि आपने अटेंड कर ली तो जितने भी आपकी पिछली क्लासें हैं तो आपका समझ लीजिए कि इस क्लास में पूरा निचोड़ है उसका। ठीक है मेरे भाई, तो जरूर अटेंड करिए, पूरी लास्ट तक जरूर देखिए। और मैं यही कहूंगा कि मैथ जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला टॉपिक है और हम लोग जबरदस्त तरीके से मैथ को सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो पहले थोड़ा सा पिछला रिकैप करा देते हैं ताकि आपका रिदम जो है बन जाए। ठीक है, हमने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था कि सपोज करिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3x प्लस 1/2x बराबर में मान लीजिए आपको कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, और आपसे पूछे कि 2x प्लस 1/3x बताइए तो क्या हुआ है। जरा इसको ध्यान से देखिए, जो 2x है वो ऊपर आ गया यहाँ पे और जो 3x है वो डिनोमिनेटर में आ गया है, मतलब इंटरचेंज हुआ है। क्या हुआ है? एक्सचेंज हुआ है, मतलब तुम अपनी वस्तु को हमको दे दो और हम अपनी वस्तु तुमको दे दें, इंटरचेंज हुआ है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्या होता है कि 7 को हम ऐसे लिखते हैं जो इसके बराबर में होता है। फिर क्या होता है, अब 3x को हमें 2x बनाना है, तो ध्यान समझिए 3x को हमें 2x बनाना है। तो क्या करेंगे भैया, 3x को यदि हम 2x बनाएंगे तो कहोगे भैया 3x से डिवाइड कर दो और 2x से मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई 2x बन जाएगा, क्योंकि 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा तो 2x बन जाएगा। तो 2x बनाने के लिए हमें कितने 2x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। या आपको क्या समझना है, मोटे तौर से समझिए कि 2x जो यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो और जो 1/3x यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, वो आपका निकल के आ जाएगा। ये वाला मत रखना, नीचे वाला जो हमें ज्ञात करना है वही केवल आपको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, या तो आप ऐसे समझिए, ठीक है, यदि आप समझदार व्यक्ति हैं, और समझदार तो आप हो ही, क्योंकि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर इतना तो सोचने की क्षमता है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2x प्लस 1/3x आपका कितना आ जाएगा भैया, कहोगे 7 दूना 14/3 आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब आप निकाल लोगे तो यहाँ से आपसे पूछ देगा कि भैया बताइए 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब कितना होगा। तो यहां से अब क्या करोगे भैया, 2x का क्यूब हमें 8x क्यूब दे रखा है, 1/3x का क्यूब दे रखा है 1/27x क्यूब। अब हमें ज्ञात करना है तो वही वाला फार्मूला x प्लस 1/x बराबर n, तो हम यहां से निकालते थे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। फार्मूला क्या होता था, n क्यूब माइनस का 3n। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे आपके जो कॉफिशिएंट थे वो आपके इक्वल थे, लेकिन यहाँ पे जो कॉफिशिएंट हैं आपके वो क्या हैं, आपके अलग अलग हैं, मतलब बदल गए हैं। अब देखो यहाँ पे x के साथ में, वेरिएबल के साथ में 2 दे रखा है, यहाँ पे तो वेरिएबल के साथ में कुछ भी नहीं था। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब यहाँ पे जैसे हमें क्यूब वाला फार्मूला लगाना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, n का क्यूब करना है। n का क्यूब मतलब कि 14/3 का क्यूब करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक है, उससे क्या करेंगे, 3 माइनस 3, n की वैल्यू कितनी, 14/3। ठीक है, अब जो आपके यहाँ पे दे रखे हैं भाई, आपका a की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, जो आपके वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ में कॉफिशिएंट है उनको यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि भाई तभी तो हमारा ये 8x क्यूब 1/27x क्यूब आएगा। कहोगे हाँ भैया, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई आपको जरूर करानी है। ठीक है, अब 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 14 का क्यूब बताओ कितना होता है भैया,
14 का क्यूब कितना होता है जरा हमें बताइए। तो 14 का क्यूब होता है 2744। कितना होता है? 14 का क्यूब एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है। 14 का क्यूब कैसे निकालेंगे भैया? भैया हमको मालूम है कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 196 की बस क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 6 चौके 24, 24 के 4, 2744 होता है। कितना होता है भैया? 2744 होता है, याद हो गया। तो 2744 आपका 14 का क्यूब है। 3 का क्यूब करोगे 27, है ना, माइनस यक्स से यक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 14 की 2 में मल्टीप्लाई होगी, 14 दूना कितना होता है 28, 28/3। एलसीएम ले लोगे तो भैया 9 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो 2744/27 और माइनस 9 कितना होता है 72 के 2 हाथ में आएगा 7। 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 में 7 को ऐड करोगे तो 25, क्योंकि यहाँ पे आपका कितना 7 कैरी हुआ था, और 9 का 27। अब भैया 2744 से 252 घटा दोगे, वही हमारा आपका आंसर आ जाएगा। 2744 से कितना घटा दोगे? तो 252 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। 4 से 2 घटाओगे 2 बचेगा। अब 14 से यहाँ पे घटाओगे 5, 14 से 5 घटाओगे 9, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 6, 6 से 2 घटाओगे 4, और यहाँ पे बचेगा कितना 2/27, मतलब 24, 92/27 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये हमने रेंडमली क्वेश्चन मान लिया था अपनी पास से, ठीक है। तो इसका आंसर हमने ऐसे निकाला, ठीक है। अब सपोज करिए भैया थोड़ा सा आपको चेंजमेंट करके दे, थोड़ा सा चेंजमेंट करके आपको क्या दे कि आपको मान लीजिए आपको दे रखा हो क्वेश्चन में कि भैया बताइए कि 4x + 1/6x बराबर में आपको 3 दे रखा है, और आपसे पूछ दे कि 4x - 1/6x की वैल्यू क्या होगी। ये प्लस है और आपको माइनस ज्ञात करना है। हमने आपको बताया था कि जब x + 1/x बराबर में आपको 4 दे रखा हो, या कुछ भी हो, एनी नंबर या n कंसीडर कर लीजिए, हमने मान लिया यहाँ पे 4, और आपको ज्ञात करना हो कि x - 1/x, मतलब प्लस वाला दिया रखा हो और आपको माइनस वाला पूछ दे, तो इसका हमने फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला होता है? √n² - 4। हमने ये भी बताया था कि ये फार्मूला कहाँ से आता है, इसमें कौन सा फार्मूला लगता है। तो इसमें फार्मूला लगता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ठीक है ना, 4ab। तो a ये माइनस ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो ये हमारा सूत्र यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हमें डीप से नहीं जाना है, केवल हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है कहोगे भैया 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, और 16 से 4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 16 से 4 घटाओगे 12, √12, और √12 को यदि हम बाहर निकाले तो कितना आ जाएगा 2√3, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते थे। तो इसमें क्या है, अब देखो यहाँ पे जो आपके कॉफिशिएंट थे बराबर थे, यहाँ पे कॉफिशिएंट जो है बदल गए हैं, मतलब कि यहाँ पे अब 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया है। बस फार्मूला आपको सेम लगाना है, बस आपको एक चीज देखनी है। क्या देखनी है भैया? एक चीज देखनी है कि आपके जो आपके कॉफिशिएंट है उनकी भी मल्टीप्लाई अब होगी। कैसे होगी समझ लेते हैं। प्लस वाला दे रखा, माइनस वाला ज्ञात करना है, तो फार्मूला वही लगेगा √n², मतलब कि 9 का क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस क्या करोगे माइनस। अब भाई माइनस वाला ज्ञात करना है तो अंदर भी माइनस होगा, यदि प्लस वाला हमें ज्ञात करना होता तो अंदर प्लस होता ही, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो 9 - 4, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना क्या है भैया, अब यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई और कराएंगे, क्योंकि भैया 4 और 1/6 मतलब कि कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देंगे। यक्स यक्स से कट जाएगा तो उसको हमें लेने से कोई वो नहीं, ठीक है ना। यक्स यक्स यहाँ पे लिखेंगे, वो यहाँ पे कट जाएगा तो उसको यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे। 2 से काटेंगे यहाँ पे 2 बार में, ठीक है, और 2 से काटेंगे यहाँ पे 3 बार में। तो √9 माइनस का 8/3 हो जाएगा भैया, कहोगे हाँ। 9 त्रिका 27, 27 से 8 घटा दोगे और बटे में √3 रहेगा, तो 27 से 8 घटाओगे कितना बचेगा, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। 27 से 8 घटा दोगे कितना बचेगा, 19 बचेगा। कितना बचेगा 19/3, √19/3 हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो ऐसे हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन लगाते हैं और क्वेश्चन सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग का जो है क्या कहते हैं, दिमाग के क्या खोल देंगे, घोड़े खोल देंगे दिमाग के, है ना।
दिमाग के जो आपके धागे हैं वो खोल देगा। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, यहां से हम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है क्योंकि आपका एसएससी सीजीएल टायर सेकंड का क्वेश्चन सन 2019 में पूछा गया है, थोड़ा सा चेंजमेंट है, जरा इसमें दिमाग लगाओ। यदि आपने ये सॉल्व कर लिया, समझ लिए आपको अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट और टॉपिक आपके समझ में आ जाएंगे, ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ में कहता हूं। यदि आपने ये सवाल अपने मन से कर लिया, ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन यदि आपने अपने मन से कर लिया तो समझ लीजिए आपके अलजेब्रा के सारे कॉन्सेप्ट और टाइप आपको समझ में आ जाएंगे। ये आपका भाई कह रहा है। ये एसएससी सीजीएल टायर सेकंड का क्वेश्चन है। देखो हम कैसे कितनी आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो भैया, जरा ध्यान समझिए। x प्लस 1/16x बराबर 3 दे रखा है और आपको यहां से ज्ञात करना है 16x³ प्लस 1/256x³ आपको ज्ञात करना है कि वैल्यू क्या होगी। तो जरा हमें बात करिए, जरा हम बात करें, x प्लस 1/16x बराबर 3 आपको दे रखा है और आपको क्यूब ज्ञात करना है। तो जरूरी थोड़ी ना हमें 16x³, पहले हम इसका क्या करेंगे, यदि इसमें दिमाग लगाओ कि यहाँ पे 16 और करेंगे तो इससे हमें कोई लेना देना है। पहले हम क्या करेंगे, जरा दिमाग लगाओ, पहले हम क्या करें, यदि हम दोनों पक्षों का क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो हमें x³ यहां से x³ मिल जाएगा। कहोगे हाँ भैया मिल जाएगा। तो यहां पे लिखोगे क्यूब, मतलब कि दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, ध्यान से समझना, देखो कैसे आएगा आंसर, ध्यान से समझना भैया। दोनों पक्षों का जब हम घन करेंगे क्या आएगा भैया, तो आएगा मेरे भाई, या घन करोगे या तो डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लगा लो, या तो क्या कर लो डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, या तो घन कर लो। यहाँ पे क्या अच्छा रहेगा बताओ जल्दी से, क्या अच्छा रहेगा आपके लिए। कहोगे भैया यदि हम यहाँ पे घन का डायरेक्ट, हमने यहाँ पे आपको बताया था x प्लस 1/16, x प्लस 1/x बराबर n दे रखा और आपको x³ प्लस 1/x³ आपको निकालना हो तो फार्मूला लगाते हैं n³ माइनस का 3n। क्यों करें हम भैया दोनों पक्षों का घन, हम यही वाला फार्मूला लगा देंगे। कहोगे हाँ भैया आपने तो दिमाग इसमें दौड़ा दिया। तो दिमाग ही लगाने का केवल खेल है। तो इसमें यदि हम फार्मूला लगाएं और यहाँ से फार्मूला लगा के हम क्या ज्ञात कर लेंगे, तो इसका क्यूब करेंगे x³ प्लस 1/16, 16x का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 16 का क्यूब कितना होता है बताओ, 16 का क्यूब कितना होता है, 15 का कितना होता है 33 75, 16 का कितना हो जाएगा, 16 का हो जाएगा क्यूब आपका 40 96, कितना हो जाएगा 40 96, 40 96 x³ और बराबर क्या होगा, इधर क्या होगा n³ माइनस का 3n होता है। कहोगे हाँ भैया, तो n का क्यूब करेंगे, n की वैल्यू कितनी है 3, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, ठीक है, माइनस 3n, n की वैल्यू कितनी है 3। अब यहाँ पे आपके वेरिएबल जो आपके कॉफिशिएंट हैं वो बदले हैं, तो यहाँ पे आपका कॉफिशिएंट कितना है, कहोगे भैया 1, ठीक है। यदि इसके साथ में हम x भी लिखें तो x लिख देंगे, बाद में वो कट जाएगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। और 1/16x, 1 क्या लिख देंगे 1/16x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ भैया, अब कितना निकल के आया यहाँ पे x³ प्लस या इसको हम क्या लिख सकते हैं 40 96 को ये भी तो लिख सकते हैं 1/16 × 16 × 16, 3 बार लिख सकते हैं भैया। कहोगे हाँ भैया तो 16 का क्यूब ही है, और यहाँ पे 27 माइनस का 3 × 9/16। अब जरा हमें ये बताओ हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है भैया ये, पहले में यदि बताऊं 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो पहले वाले में 16 से यदि इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 16x³ हो जाएगा। कहोगे हाँ भैया, और नीचे में 256 बनाना है तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो यदि हम मल्टीप्लाई कर दें है ना, दोनों पक्षों में क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इधर 16 से मल्टीप्लाई कर दें 16, यहाँ पे यदि हम 16 से मल्टीप्लाई कर दें 16, इधर दोनों पक्षों में होगा, दोनों पक्षों मतलब कि भाई जब या तो इनको हर बराबर करके एक बनाइए, या तो इसमें 16 से मल्टीप्लाई, और आपको समझाने के लिए यहाँ पे आपका लिख देंगे 16 और बराबर, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, और यहाँ भी 16 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना, क्योंकि माइनस है तो दोनों टर्म में होगी गुणा, तो 16 से 16 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ भैया 16x³ प्लस यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, कहोगे भैया 1/256x³ बराबर में
16 का 7 गुना कितना होता है? 16 सत्ते 112, 112 का 2 हाथ में आएगा 11, 16 दूनी 32, 32 में 11 को ऐड करोगे कितना आएगा? 43, और माइनस का कितना हो जाएगा? 9। तो 16x³ प्लस 1/56 है ना, 16x³ प्लस 1/256x³ बराबर, अब 200 432 से 9 घटाना है, 432 से आपको कितना घटाना है? 9 घटाना है। तो जब 9 घटाओगे 432 से तो आपका कितना बचेगा भैया? कहोगे 12 से 9 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और 423। आपको ज्ञात क्या करना था? 16x³। तो देखो यहाँ पे मुखड़ा मैच करो, 16x³ है, कहोगे हाँ भैया। 1/256x³ मुखड़ा मैच हो रहा है। तो जब ये हमें ज्ञात करना था, इसकी वैल्यू यहाँ से हमने कितनी निकाल ली? 423। कितनी निकाल ली? 423। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। एसएससी सीजीएल टायर सेकंड का क्वेश्चन सन 2019 में पूछा गया, जो कि हमने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए को लॉक करते हैं और आप जीत जाएंगे 7 करोड़। आप जीत जाएंगे 7 करोड़ रुपए। ठीक है मेरे भाई, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, लगाने का प्रयास करूंगा। और मैं यही कहूंगा, यदि क्लास अच्छी लगे तो अपना प्यारा सा रिव्यू जरूर किया करें, है ना। जैसी आपको क्लास लगे वैसी आपका रिव्यू करना है। ये मत कहना कि भैया आप ही कह रहे थे अच्छा रिव्यू करना है। आपको जैसी क्लास लगे वैसा आपको रिव्यू देना है। यदि आपको अच्छी क्लास लगती है तो अपना प्यारा सा कमेंट करें। यदि आपको ऑकवर्ड क्लास लगती है, आपको भद्दी बुरी गंदी जैसी भी क्लास लगती है, आप कमेंट अपना जरूर किया करें। अपना प्यारा सा कमेंट ये करना है आपको कि जैसी आपको क्लास लगी हो वैसा आपको कमेंट करना है। ठीक है मेरे भाई, और अपने लोगों तक जरूर शेयर किया करें, है ना। और यदि चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे नए परिवार का हिस्सा बन जाएं, है ना। तो अगला क्वेश्चन लगाएंगे, एसएससी सीजीएल सन 2020 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। चुटकियों का खेल देखो कैसे। 5x क्वेश्चन में दे रखा है, 5x प्लस 1/3x बराबर 4। कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है भैया 9x स्क्वायर प्लस 1/25x² आपको फाइंड करना है। हमने कहा ये कौन सी बड़ी तोप बात है, जब हमने अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया बहुत ही मतलब कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। मॉडरेट या कह सकते हैं टायर, जब सीजीएल के टायर सेकंड में मतलब मेंस का क्वेश्चन है तो कैसा होगा? मॉडरेट टू टफ होगा ना। ये कैसा है? इजी टू मॉडरेट है। इसको हल कर लेंगे। देखो भैया, हमने कहा था भैया मुखड़ा मैच करो। कहोगे भैया इसमें क्यों मुखड़ा मैच करा रहे हो? हमने कहा भैया 5x का क्यूब स्क्वायर करोगे तो 25x² होगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। 3x का स्क्वायर करोगे 9x², जो कि यहाँ दे रखा है। मतलब कि इंटरचेंज है तो मुखड़ा क्या मैच नहीं हो रहा है। मैच कराने के लिए मुखड़ा क्या करेंगे? वैल्यू को एक्सचेंज कर देंगे। 3x को 5x की जगह, 5x को 3x की जगह। ठीक है भैया? कहोगे हाँ भैया। तो 3x यहाँ पे आ गया प्लस 1/5x यहाँ पे आ गया। हमने कहा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? कहोगे भैया 4। तो हमने कहा भैया 4 लिख दो। 5x को 3x बनाना है, 5x को 3x बनाना है, 5x को 3x बनाना है। तो 5x से डिवाइड और 3x से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5x से 5x कैंसिल, 3x आ जाएगा। तो हमने कहा 3x की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो। या तो आपको सीधी सी बात हमने आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बस क्या कर दो, ये वाली चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ये वाली चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट। बात समझ में आई? कहोगे हाँ भैया। तो x से x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 3x प्लस 1/5x बराबर में कितना आ जाएगा? 4 3 12/5। बोलो बात समझ में आई? कहोगे हाँ भैया बात पूरी समझ में आई। हमने कहा 3x का स्क्वायर करोगे 9x² दे रखा है, 1/5x का स्क्वायर करोगे 1/25x² दे रखा है। बस n की वैल्यू यहाँ पे अब स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दीजिए। स्क्वायर वाला फार्मूला मतलब कि n² माइनस का 2, और जो आपकी वेरिएबल और कॉफिशिएंट है उनकी भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है? तो यहाँ पे कितना भैया? अब यहाँ पे 3x और 1/5x की मल्टीप्लाई होगी, जो कि हमने आपको प्रीवियस क्लास में विधिवत बता रखा है कि कैसे क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है? बाकायदा हमने यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला लिखा था, वहां पे हमने ये आपको समझाया था। तो हमने कहा भैया x से x कैंसिल हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है? 12/5। तो 12/5 यदि इसका स्क्वायर करोगे तो 144/25 हो जाएगा। कहोगे हाँ भैया। ठीक है? अब 3 दूनी 6, 6/5, 5 से मल्टीप्लाई और करा लेंगे इसमें, और आपका क्या हो जाएगा? 144 माइनस का 30/25, क्योंकि हर बराबर हो गया है। तो 4 1 1/25, 114/25
हमारा यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि राइट आंसर निकल आएगा। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है और हमने यहाँ से क्वेश्चन को फाइंड कर लिया। ठीक है मेरे भाई, पूरी प्रॉपर बात समझ में आई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, जो हमारी तरफ से होगा। कहोगे भैया आप तो बताते हैं कि जो आप कहते हैं वो तो आप करते ही हैं और जो आप नहीं कहते वो तो डेफिनेटली करते हैं, ये वाली बात है, तो क्यों कह रहे हो कि सवाल सॉल्व नहीं होगा? भैया सवाल जरूर सॉल्व होगा, क्योंकि आपका भाई हियर, तो आपको चिंता करने की डोंट वरी कोई ज़रूरत नहीं है ना। आपका भाई इधर है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, बस अपना प्यार और सपोर्ट बस ऐसे ही बनाए रखना भैया। ठीक है, मैं यही कहूँगा। थोड़ा सा आज जुकाम हो गया था हमारे, लेकिन भैया जिस दिन मैं क्लास नहीं लेता हूँ ना, अब देखो अक्टूबर से मैंने अपना चैनल स्टार्टिंग की है और जिस दिन मैं क्लास नहीं लेता हूँ तो बड़ा हमें अच्छा नहीं लगता है। आप कुछ भी समझो कि भैया बना अब दिखावा दिखा रहे हैं, है ना। जुकाम था, कोई भी मन नहीं था कि क्लास लेने का, लेकिन भैया फिर भी हमें लगा कि भैया क्लास लें, क्योंकि क्लास लेते हैं तो हमारी अच्छी पूरे दिन की दिनचर्या जाती है ना। क्लास ही हमारे, यदि बात करें तो हम जल्दी उठ के अपनी पूरी फिनिश करते हैं तैयारी और उसके बाद में नहा धुल के पूजा वूजा करके अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाश्ता वास्ता पानी करके उसके बाद में अपनी क्लास स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जिस दिन हमारी क्लास नहीं होती है, हम कारणवश अभी बीच में घर चले गए थे, हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो बड़ा यार बोरियत महसूस होती है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो हमने कहा कि भैया जुकाम है तो उसको हम मैनेज कर लेंगे। बहुत आज दिक्कत थी, गले में बोलने में दिक्कत जा रही थी, लेकिन हमने कहा भैया क्लास लेंगे भाई। क्लास वो कहते हैं कि ना, जब मेडिटेशन कर लो तो आपका जो अंदरमुखी जो आपकी अंतर्मुखी जो है, जो आपकी जो मन है वो आपका अंतर्मुखी हो जाता है। जब तक मैं क्लास नहीं लेता हूँ तो हमारा जो मन है ना अंतर्मुखी नहीं होता है। आप कुछ भी समझो कि भैया दिखावा दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, कुछ भी आप समझो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तो मैंने कहा कि जो भी भैया, और ये आप समझो है ना, जो भी हमको लगता है वो आपको साथ में मैं शेयर कर देता हूँ। मैं कोई मेरे अंदर की विदाउट हेजिटेशन मैं आपको सब कुछ बात बता देता हूँ। ठीक है, अब ये कहो कि भैया आप तो ऐसे कर रहे थे, ऐसे बता रहे थे, अब ये भी मत कहना कि भैया आप पहले से प्रिपरेशन करके आते हैं और आप ये कहते हैं कि भैया वहाँ से हम तैयारी करके आएंगे और कैमरे के सामने ये बोल देंगे। बिल्कुल भैया मैं कुछ भी तैयार नहीं करता हूँ, बस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है जो हमें देखना पड़ता है कि किस सीक्वेंस से हमें क्वेश्चन कराना है, ताकि आप लोगों को पूर्णतः समझ में आए, उस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो जो भी मेरे मन में होता है मैं सब कुछ कह देता हूँ, इसमें हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं रहती है। विदाउट प्रिपरेशन मैं आपको यहाँ पे केवल ये देखता हूँ कि क्वेश्चन मैं आपको किस तरीके से समझाऊँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये तो मैं तैयारी करता हूँ भाई, है ना। तो ये भी समझिए, अब ये इसमें कोई हमारी तैयारी नहीं। ठीक है, तो यहाँ से भैया अपनी क्लास को स्टार्टिंग करते हैं, है ना। क्लास की स्टार्टिंग है, क्वेश्चन लगाने की स्टार्टिंग करते हैं भैया। ठीक है, और बहुत ही ध्यान से अपना जो मैं समझाया करूँ तो बिल्कुल बोर्ड की तरफ देखा कर। ठीक है मेरे भाई, कहोगे हाँ भैया। हमने कहा जरा देखिए भैया, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इससे हम क्या बनाएंगे, इससे हम एक फार्मूला बना सकते हैं, मतलब कि इसको हम इस फॉर्म में टर्म करें कि ताकि हमें ये ज्ञात हो जाए। कहोगे हाँ भैया, तो आपको 20x² माइनस का 30x प्लस 1 बराबर 0। हमने कहा दोनों पक्षों में हम क्या कर दें, x से डिवाइड कर दें। दोनों पक्षों में मतलब बोथ साइड में क्या कर दें, x से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो भैया यहाँ पे स्क्वायर है तो एक घात चली जाएगी। हमने कहा जाओ तुम, यहाँ पे 30x है, x चला जाएगा क्योंकि x से डिवाइड करेंगे, और प्लस यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे x आ जाएगा बराबर 0। हमने कहा 20x प्लस 1/x हमने पास कर लिया, सजाती पद को एक पास, और ये जो माइनस का 30 दे रखा हमने कहा इधर तुम आ जाओ, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है भैया, बात समझ में आई? कहोगे हाँ भैया पूरी बात समझ में आई। हमने कहा जरा अब देखिए, ये हमने जो बनाया है 20x प्लस 1/x बराबर 30, और हमें ज्ञात क्या करना है, 25x² प्लस 1/16x²। तो हमने कहा भैया 25x² मतलब किसका स्क्वायर होता है, 25, कहोगे 5 का स्क्वायर होता है। तो भैया हम यदि बताओ 20 को यदि हमें 5 बनाना हो तो कितने से डिवाइड करोगे? कहोगे भैया 20 को यदि हमें 5 बनाना है तो दोनों पक्षों में यदि हम 4 से डिवाइड कर दें, 4 से, तो यहाँ पे 20x की जगह पर हमें 5x पता चल जाएगा, या वो 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x² हो जाएगा।
कहोगे भैया क्या दिमाग लगाया है, निंजा टेक्निक लगा दिया आपने। ठीक है, तो 20x में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भैया, मतलब डिवाइड करेंगे, तो कहोगे भैया 20x से हम डिवाइड करेंगे भैया, 20x में डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, प्लस अब 1/x में यदि हम 4 से डिवाइड कर दें तो बताओ 4x आ जाएगा, और 4x 1/4x का स्क्वायर करेंगे 1/16x आ जाएगा। कहोगे भैया सब कुछ निकल रहा है। हमने कहा ठीक, तो 30 और इसके बटे में भी जब इधर हमने 4 से डिवाइड किया तो इधर भी हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 30 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 मतलब 4। अब क्या करना पड़ेगा भैया, 20x जो रखा है अपॉन में 4, इसको डिवाइड करोगे इतना आएगा 5x आएगा, क्योंकि 4 पंचे कितना होता है 20। ठीक है, प्लस 1/4x बराबर, अब 30 और बटे 4 है तो इसको कितने से काटें, कहोगे भैया इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से 15 बार में और 2 से काटेंगे 2 बार में, तो 15/2 यहां से हमारा निकल आया। हमने कहा बहुत ही ध्यान से अपनी बोर्ड की तरफ देखेंगे, समझेंगे एक एक चीज को कि कैसे क्वेश्चन आया। अब देखो भैया 5x प्लस 1/4x आपको कितना दे रखा है 15/2। भैया 5x का स्क्वायर कितना होता है 25x स्क्वायर, 1/4x का स्क्वायर कितना होता है 1/16x स्क्वायर। तो हमने कहा भैया आप क्या कर दीजिए, फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला, वही फार्मूला लगा दीजिए स्क्वायर वाला। तो हमने कहा भैया ये आपको x प्लस 1/x बराबर आपको दे रखा है n के बराबर, और आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो फार्मूला कौन सा होता था, n स्क्वायर माइनस का 2। कहोगे हाँ भैया यही वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपकी कॉफिशिएंट है वो चेंज है। यहाँ पे आपकी कॉफिशिएंट बिल्कुल सेम थे। ठीक है, यहाँ पे चेंज है तो आपको ध्यान देना है कि n स्क्वायर तो रहेगा ही, -2 भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि 5x प्लस 1/4x की वैल्यू 15/2 दे रखी, तो n स्क्वायर करेंगे मतलब 15/2 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है 15, यदि 15 की मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, तो कहोगे भैया 225। कितना होगा 225। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 × 2 कितना होता है 2 दूनी 4। ठीक है, कहोगे ये तो भैया हम कर ही लेते हैं। हमने कहा बिल्कुल भाई अब कर लेते हैं। -2 और वेरिएबल, आपकी वेरिएबल के साथ में जो आपके कोफिशिएंट दे रखा है उसकी भी मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है 5x × 1/4x। कहोगे हाँ भैया, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, तो 225/4 माइनस 5/2। अब हर बराबर कर लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई। कहोगे हाँ भैया, 225/4 माइनस 10/2, 10/4 क्योंकि हर बराबर हो गया। अब 225 से 10 को घटाओगे कितना बचेगा बताओ जल्दी। कहोगे भैया 225 से 10 को घटाएंगे तो 215/4, और आपका आंसर किस में आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है मिक्स फ्रैक्शन आ रही है। तो इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भैया, कहोगे 4 से काटेंगे 5 बार में और 1 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 3 बार में 12 और 3 ऊपर बच जाएगा और नीचे आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 53 सही 3/4। 53 सही 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुखड़ा मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। एसएससी सीजीएल सन 2020 पे पूछा गया और हमने आसानी से कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन अगला वाला बहुत ही क्विकली है ना, बहुत ही क्विकली सॉल्व करेंगे। देखें कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और मैं भी यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन कह रहा है भैया 4a प्लस 1/5a बराबर में आपको 4 दे रखा है। ठीक है भैया, और आपको ज्ञात करना है कि 5a स्क्वायर और प्लस 1/16x a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर है, ध्यान रखना आपको ज्ञात करना है। हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। बस वैल्यू को यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे, मतलब कि 5a प्लस 1/4। क्यों वो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि 5a का स्क्वायर यहाँ पे 25x स्क्वायर होगा, इसीलिए हम चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे तो भैया कितना आएगा 4, और 4a को 5a बनाने के लिए 5a से मल्टीप्लाई, मतलब ये वाली चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ये वाली चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट। कहोगे हाँ भैया, a से a कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 5a प्लस 1/4a आपका कितना आ जाएगा 5। अब भैया जस्ट इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि 5a का स्क्वायर करोगे 25a स्क्वायर, 1/4a का स्क्वायर करोगे 1/16x स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर आप ध्यान रखिए, ठीक है। मुंह से हमारे बार बार एक्स स्क्वायर निकल रहा है, लेकिन है क्या यहाँ पे ए स्क्वायर है, थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। इतना तो आप समझदार ही हैं मेरे भाई, क्योंकि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और उसमें भी किसकी, सीजीएल की, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, है ना, ग्रेजुएट लेवल की है नौकरी। क्या बात है भाई। तो कहोगे भैया बस इसका स्क्वायर करना है, तो 5 यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस का 2, और इसके जो वेरिएबल या कॉफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे 5a और 1/4, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपको 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25, ए से ए कैंसिल, 4 से काटेंगे 2 बार में, तो 5/2 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे तिरछी या हर बराबर करोगे तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा 2, तो 25 दूनी 50 माइनस का 2 बटे, है ना, 50 माइनस 5/2। अब 50 से 5 घटा दोगे तो कितना आएगा, 45/2। कितना आएगा, 45/2। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होगा, आपके दिमाग के धागे खोल के रख देगा। मैं कहूँगा कि इसको यदि आपने लगा लिया, समझ लीजिए बेड़ा पार है। एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सन 2022 में पूछा गया है। हमने कहा भैया तुम मेंस के क्वेश्चन हो, हम देखो तुमको कितनी ही प्यार मोहब्बत से सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है भैया, दे रखा है आपको 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस a प्लस 1 बराबर 0, और आपको यहाँ से फाइंड करना है x माइनस 1/2x, यहाँ से फाइंड करना है। हमने कहा देखो कितनी अच्छी तरीके से इसको लगाते हैं, मेंस का क्वेश्चन है, कैसे उड़ाते हैं देखना। हमने कहा ऐसा जुगाड़ बनाओ कि ये कुछ फॉर्म में बन जाए, इस वाले फॉर्म में बन जाए। हमने कहा लगाते हैं भैया जुगाड़, कहोगे दोनों पक्षों में x से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें भैया x से डिवाइड करोगे कितना आएगा, x स्क्वायर है तो 1 चला जाएगा, x बचेगा 1x प्लस 5x लिखा है, डिवाइड करोगे x चला जाएगा, केवल 5 बचेगा, ठीक है ना, और 1/x और बराबर में 0, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1/x, और ये प्लस में दे रखा है, इधर आ जाएगा माइनस में। अब जरा देखो 2x प्लस 1/x, और यहाँ पे माइनस दे रखा है, वो भी इंटरचेंज है, तो इसको इंटरचेंज यहाँ से कर लें प्लस में, कहोगे x इधर आ जाएगा और 1/2x नीचे आ जाएगा, माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 होगा। लेकिन आपको क्या करना है, 2x को x बनाना है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई, और 1/x को 1/2x बनाना है, मतलब कि 2x से मल्टीप्लाई, तो x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, तो x प्लस 1/2x यहाँ पे कितना निकल के आएगा, तो माइनस का 5/2, माइनस का 5/2। हमने कहा x प्लस 1/2x बराबर माइनस का 5/2 दे रखा है, और आपको ज्ञात क्या करना है, x माइनस 1/2x, मतलब प्लस वाला दे रखा है, माइनस वाला ज्ञात करना है। बस वही फार्मूला, x प्लस 1/x बराबर 4, और आपको यहाँ से फाइंड करना होता था भैया, मान लीजिए n दे रखा है, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, आपको यहाँ से फाइंड करना पड़ता था x माइनस 1/x, तो फार्मूला लगाते थे √n स्क्वायर माइनस का 4, क्योंकि जब माइनस ज्ञात करना हो तो अंदर माइनस, यदि प्लस ज्ञात करना होता तो अंदर प्लस। बस आपको ध्यान देना है, यही फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने कहा प्लस वाला दे रखा है, माइनस वाला ज्ञात करना है, तो फार्मूला लगेगा √n स्क्वायर माइनस का कितना, क्योंकि माइनस वाला ज्ञात करें तो माइनस का 4, और उसके जो कॉफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे, कॉफिशिएंट मतलब कि यहाँ पे एक x रखा है, तो 1x मतलब x लिखेंगे इंटू 1/2x लिखेंगे, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। हम हर बार बताते हैं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, या तो लिख लो भैया। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है -5/2, -5/2। अब -5/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, -5/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5×25 और 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4, तो 25/4 यहाँ से निकल के आ जाएगा। कहोगे हाँ भैया, 2 से काटेंगे 2 बार में, ठीक है, 2 से काटेंगे 2 बार में, और यहाँ पे आ जाएगा 2। हमने कहा एलसीएम ले लो भैया, हर बराबर कर लो, कहोगे 25 और 25 हर बराबर करोगे तो तिरछी मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 की 2 में मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 होता है, अपॉन में 4, पूरे के ऊपर अंडर है, ठीक है, ध्यान रखना। 25 से 8 घटाओगे, 25 से 8 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 17/4 अंडर में आएगा।
कहोगे भैया 4 का स्क्वायर, तो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो तो हम जानते हैं कितना होता है, कहोगे भैया 2। 17 किसी का नहीं होता है तो √17/2, √17 या √17/2, √17/2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। यहां से अपनी इस क्लास को हम विदा लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो अच्छी तरीके से रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए और अच्छी तरीके से मेहनत करिए। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अलजेब्रा की क्वेश्चन के साथ में, अलजेब्रा की क्लास के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।